नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। केरल से कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर जी के बारे में एक बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि शशि थरूर जी का विरोध केरल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब करने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके से शशि थरूर जी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं, कांग्रेस पार्टी जब मोदी जी के ऊपर अटैक करती है, बीजेपी पर अटैक करती है, तो शशि थरूर जी मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने लगते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी असहज हो जाती है। केरल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह लगता है कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बार बार जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड ले चुकी है किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, इसके बावजूद उसके खिलाफ जाना ये कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता है। और जिस तरीके से शशि थरूर जी बार बार मोदी जी का समर्थन करते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं, तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। तो अब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के केरल के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शशि थरूर जी के खिलाफ बोलने लगे हैं। देखिए, शशि थरूर जी तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद हैं और लगातार 4 बार इस सीट से चुने गए हैं। कार्यकर्ता और नेता दिन रात मेहनत करके शशि थरूर जी को चौथी बार लोकसभा में पहुंचाए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि हम इनको इतनी मेहनत करके भेजे हैं, अब ये पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। शशि थरूर जी को इतना बड़ा चेहरा नहीं है केरल में कि सब केरल में बहुत बड़ा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी अगर इनको अपने पाले में कर लेगी तो बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है। केरल में जो कैडर वाइज पार्टियां हैं, कांग्रेस और लेफ्ट हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि केरल में कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है बहुत मजबूत स्थिति में है। इतना मजबूत स्थिति में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश भर में कांग्रेस के जो राज्य हैं, मजबूत गढ़ हैं, उनमें सबसे मजबूत गढ़ों में से एक केरल है। तो अगर शशि थरूर जी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस को उसका कोई खास नुकसान नहीं होना है। अब खबर यह है कि हो सकता है कि आने वाले समय में शशि थरूर जी बीजेपी में शामिल हो जाए। तो बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो देखिए, बीजेपी का केरल में कोई खास जनाधार नहीं है। पिछली लोकसभा में कुछ वोट परसेंट बढ़ा था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये बहुत नीचे चला जाता है। केरल में जो लड़ाई होती है वो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच होती है। अब खबर यह भी है कि हो सकता है शशि थरूर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी अलग पार्टी बना ले, बीजेपी में ना गए और अलग पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाए। तो वही बात कि शशि थरूर को इतना बड़ा चेहरा नहीं कि लोग इनको सपोर्ट करें। केरल में जो चुनाव होता है वो मुद्दों पर चुनाव होता है। ऐसा नहीं कि साहब अपने यहाँ जैसा कर देते हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, सारे मुद्दे एक तरफ। नहीं, केरल की जनता बहुत जागरूक है। केरल में क्या है कि केरल में सिर्फ मुद्दों पर चुनाव होता है और इसी की वजह से पिछली बार लगातार 2 बार वहां पर लेफ्ट की पार्टी वहां पर चुनाव जीत गई। अब देखिए, बड़ी खबर एक और ये है कि शशि थरूर के बारे में कांग्रेस ये सोचती है, कांग्रेस भी चाहती है अंदर खाने, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान यह है कि शशि थरूर इससे बेहतर है पार्टी से त्यागपत्र देकर चले जाए और पार्टी निकालेगी नहीं। तो कांग्रेस खुद चाहती है या कांग्रेस खुद चाहेगी कि शशि थरूर खुद ही पार्टी को छोड़ दें और चले जाएं। तो उस पर क्या है कि उस सीट पर क्या उपचुनाव हो जाएगा। शशि थरूर जी को डर इस बात का होगा, हो सकता है कि पार्टी निकाले तो ठीक है, वो खुद त्याग पत्र नहीं देंगे कि बाई चांस उपचुनाव में जीते ना जीते, क्योंकि कांग्रेस के संगठन के दम पर चुनाव जीत कर आए हैं, ये भी डर है। लेकिन शशि थरूर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं, जिस तरीके से दिन रात मोदी जी की, बीजेपी की तारीफ करते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता असहज है। अब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि विरोध शशि थरूर जी का धीरे धीरे केरल में बढ़ता चला जाएगा और केरल से बाहर आकर देश के अन्य राज्यों में भी हो जाएगा। मोदी जी का मानना यह है, या भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि शशि थरूर अच्छे यूएन में पहले ये काम भी कर चुके हैं जिनमें, तो और इस वक्त जो विदेश मंत्री एस जयशंकर इतना बेहतर काम कर नहीं पा रहे हैं, तो आने वाले समय में शशि थरूर जी को इस्तीफा दिलाकर और उनको बीजेपी में शामिल करा के शशि थरूर जी को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। ये इस तरीके की बातें चल रही है। लेकिन इस बातों में दम हो सकता है, ऐसा नहीं, इसको नकारा नहीं जा सकता बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से शशि थरूर डिफेंड कर रहे हैं मोदी जी को, तो कतई नहीं नकारा जा सकता है। और अमेरिका में जो प्रतिनिधिमंडल का जो बॉस बनाकर भेजा गया, चीफ बनाकर भेजा गया है, ये तो इसी तरफ इशारा करता है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शशि थरूर भले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं या मोदी जी के अनुसार कांग्रेस का ही विरोध करते रहें,
लेकिन आने वाले समय में केरल कांग्रेस में ही शशि थरूर के खिलाफ एक बड़ा धड़ा तैयार होने जा रहा है। शशि थरूर जी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं केरल कांग्रेस पार्टी के अंदर। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।